क्या अब इंसान के दिमाग में लगाई जाएगी चिप? क्या होगा इस चिप का काम? इंसानी शरीर पर क्या पड़ेगा इसका असर? वैसे तो दुनिया में ईश्वर की बनाई जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है प्रकृति, और इस प्रकृति के अंदर का इंसानी दिमाग, जिसने विज्ञान के जरिए ना जाने कितने इन्वेंशंस कर दिए। जहां बल्ब से हमें रोशनी मिली तो कंप्यूटर के इन्वेंशन ने सबकी जिंदगी आसान कर दी, और वही रॉकेट के जरिए इंसान चांद तक पहुंच गया। हालांकि इस इंसानी दिमाग की ताकत कभी रुकती दिखाई नहीं दी। जैसे जैसे समय में बदलाव आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नई और आधुनिक चीजें विज्ञान के जरिए हमें देखने को मिलती हैं। और यही रीजन है कि आजकल हम विज्ञान के बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही वो सहारा है जिसने सभी की जिंदगी बेहद आसान कर दी है। क्योंकि हम जहां नजर फहराएं, आज हर चीज उसी से जुड़ी है। फिर चाहे वो मोबाइल फोन हो या दफ्तर में काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला लैपटॉप, और चाहे हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली गाड़ी। ऐसी ही रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों ने हमें पूरे तरह से विज्ञान से जुड़ी चीजों पर निर्भर कर दिया है। वहीं अगर हम आगे की बात करें तो इतना ही नहीं, आजकल बड़े से भी बड़ी बीमारी का इलाज विज्ञान के वजह से ही संभव हो पाया है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी शरीर के खराब अंगों के लिए अलग अलग चिप बनाकर दावा किया है कि इसे इंसान बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एलन मस्क ने दिमाग के लिए एक चिप बनाकर ये दावा किया है कि ये चिप ह्यूमन के ब्रेन में फिट की जाएगी, जिससे ब्रेन का काम और भी आसान हो जाएगा और वो बहुत कुछ कंट्रोल कर सकेगा। ये यंत्र दिमाग की मदद के नाम पर देह और दिमाग दोनों को कंट्रोल करेगा। हालांकि ये बात ऐसी है कि इससे वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों ही परेशान हैं। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। इसमें जो अहम डर सामने आ रहे हैं वो ये है कि हर डॉक्टर ऑपरेशन को नहीं कर पाएगा। वहीं ये चिप केवल अमीर लोगों के लिए ही अफोर्डेबल होगी, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि इसमें सर की हड्डी में छेद किया जाएगा। लेकिन इससे जो ब्लड लॉस होगा, फिलहाल उसको रोकने का कोई सॉल्यूशन अभी तक सामने नहीं आ पाया है। वही ये चिप आपके दिमाग का पूरा डेटा इकट्ठा करेगी। वही ऑपरेशन के लिए जनरल एनेस्थीसिया पर भी रिसर्च अभी पूरी नहीं की गई है। बता दें, ये चिप ब्लूटूथ से जुड़ी होगी, जिससे हैकिंग का भी खतरा होगा, जिसका ताकतवर लोग गलत फायदा भी उठा सकेंगे। और दूसरी खतरनाक बात ये है कि इंसानी दिमाग को मशीन द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। दूसरी तरफ इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो इससे पैरालिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनको फायदा पहुंच सकता है। यही नहीं, कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी फायदा मिलेगा। इसके लगने के बाद ब्लाइंड्स को भी रोशनी मिलेगी, और दूसरी बात, इसको चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं होगी। वही आपके सोचने से ही कंप्यूटर और मोबाइल चलेगा। और इस चिप को इम्प्लांट किया गया है, इस बात का भी पता नहीं चल पाएगा। वही ये भी बताया गया है कि इससे टिनिट्स भी 5 साल में ठीक हो जाएगा। तो ये थे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि ये चिप क्या है। इस तकनीक को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहते हैं। चिप के जरिए दिमाग में रखे गए बाल से भी 3 गुना पतले इलेक्ट्रोड्स न्यूरॉन्स के संकेतों को पढ़ते हैं, जिसके बाद सॉफ्टवेयर इन संकेतों को कमांड यानी आदेश में बदल देता है। आपको बता दें कि इस चिप के बारे में सबसे पहले एलन मस्क ने 2016 में बताया था, जब उन्होंने न्यूरोलिंक स्टार्टअप की शुरुआत की थी, जिसके बाद 2020 में सुअर में यानी पिग में इस चिप को लगाया गया था, जिसे वायरलेस तरीके से कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया था। वहीं 2021 में इसे बंदर में लगाया गया, जिसके बाद बंदर वीडियो गेम खेलते नजर आए थे। हालांकि ब्रेन हैमरेज से अधिकतर बंदरों की मौत भी हो गई थी, जिसमें 23 में से 15 बंदरों की जान चली गई थी। और अब 2022 में बंदर को टाइप करते देखा गया, जिसे FDA से मानव परीक्षण की इजाजत मांगी गई है, और बताया गया है कि 16,000 इलेक्ट्रोड्स नेक्स्ट जनरेशन मॉडल में हैं। वही 6 महीने के अंदर ह्यूमन ट्रायल का ऐलान भी कर दिया गया है। फिलहाल बंदरों पर ट्रायल करने पर जांच बैठ गई है। वही एलन मस्क का इस फैसले का कई प्रोफेसर और वैज्ञानिक विरोध भी कर रहे हैं।
दूसरी तरफ एलन मस्क की तरफ से ये बोला गया है कि वो ये चिप खुद में लगवाएंगे और जरूरत हुई तो अपने बच्चे पर भी ट्राई करेंगे। हालांकि ये चिप लोगों के लिए कब तक आती है और इंसानों के लिए ये शाप साबित होगी या वरदान, ये एक अपने में बड़ा सवाल है। वही एलन मस्क के इस चिप के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं और देखते रहें ऑन एयर भारत।